क्या सच में कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है? क्या ये केवल एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई ठोस तथ्य भी मौजूद हैं? क्या वहां कोई इंसान नहीं रह सकता जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या फिर ये कोई आधी अधूरी जानकारी का परिणाम है? कैलाश पर्वत को लेकर जितने सवाल हैं उतने ही परतें हैं रहस्य की, आस्था और इतिहास की, और भूगोल और साथ ही राजनीति की भी। तिब्बत के सुदूर नगरी क्षेत्र में ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला के बीच स्थित लगभग 6,638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, और फिर भी ये विश्व का सबसे चर्चित और रहस्यमय पर्वत अवश्य है। ये विडंबना ही है कि एवरेस्ट जैसे शिखरों पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कैलाश आज भी भौतिक रूप से अनछुआ है। आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ाई क्यों नहीं होती? क्या ये तकनीकी रूप से असंभव है? उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1920 के दशक में ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यू रटजल और आर.सी. विल्सन ने चढ़ाई का प्रयास किया था, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें लौटना पड़ा। 1980 के दशक में प्रसिद्ध इतालवी पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसनर को चीन सरकार ने अनुमति देने पर विचार किया, लेकिन धार्मिक विरोध और स्थानीय भावनाओं के सम्मान में इस अभियान को रोक दिया गया। कैलाश पर चढ़ाई पर प्रतिबंध का कारण तकनीकी कठिनाई से अधिक धार्मिक संवेदनशीलता है। स्थानीय तिब्बती समुदाय इसे अत्यंत पवित्र मानता है और शिखर तक पहुंचना अपमानजनक समझा जाता है। चीन सरकार भी आधिकारिक रूप से पर्वतारोहण की अनुमति नहीं देती है, और इसीलिए ये कहना कि कोई वहां चढ़ नहीं सकता तथ्यात्मक रूप से अधूरा है। ये कहना अधिक सही होगा कि वहां पर चढ़ा नहीं जाता। धार्मिक महत्व की बात करें तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा पर्वत है जिसे एक साथ 4 प्रमुख धर्मों में समान श्रद्धा मिली हो। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल माना गया है। पुराणों में इसे सुमेरु पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है, और यहीं से सृष्टि का संतुलन होता है। शिव यहाँ पर समाधि में लीन रहते हैं और यहीं से तांडव और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है, ऐसी मान्यता है। वहीं बौद्ध परंपरा में कैलाश को कंग रिनपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती रत्न। यह देमचोक से जुड़ा है, जो परम आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। जैन धर्म में इसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के निर्वाण स्थल के रूप में देखा जाता है, जबकि तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे अपने आध्यात्मिक ब्रह्मांड की धुरी मानते हैं। एक ही पर्वत का इतने विविध धार्मिक परंपराओं में केंद्रीय स्थान होना इसे अद्वितीय बनाता है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि एशिया के जलतंत्र की धुरी है। इसके आसपास से 4 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है: सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये नदियां करोड़ों लोगों के जीवन, कृषि, सभ्यता और संस्कृति का आधार हैं। इस पर्वत के निकट ही 2 महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, जबकि राक्षस ताल का जल खारा है। और पौराणिक कथाओं में इसे रावण की तपस्थली से जोड़ा गया है। कैलाश की भौगोलिक स्थिति इसे केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। रहस्य कैलाश की आकृति और इसकी संरचना को लेकर भी है। बनावट को पिरामिड जैसा बताते हैं और दावा करते हैं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का निर्माण हो सकता है। कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि वहाँ चुंबकीय ऊर्जा असामान्य है और समय की गति पर प्रभाव पड़ता है। कई यात्रियों ने अपना अनुभव साझा किया है कि वहाँ उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़े और समय का एहसास अलग था। कुछ आध्यात्मिक मतों में इसे शंभाला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ केवल सिद्ध साधक ही पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दावों की पुष्टि करें तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश की विशिष्ट आकृति लाखों वर्षों की टेक्टोनिक गतिविधियां और हिम नदीय क्षरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है।
ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, कम वायुदाब और अत्यधिक ठंड के कारण शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कई बार अलौकिक अनुभव समझ लिया जाता है और अब तक कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो समय विकृति या असाधारण चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि करे। कैलाश का आध्यात्मिक केंद्र बिंदु उसका शिखर नहीं बल्कि उसकी परिक्रमा है। परिक्रमा को कोरा कहा जाता है और ये लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है। इसे सामान्यतः 3 दिनों में पूरा किया जाता है। पहला चरण दार्चेन से यमद्वार और डेरापुक तक जाता है और दूसरा दिन कठिन होता है जब यात्री लगभग 5650 मीटर ऊंचे डोलमाला पास को पार करते हैं। तीसरे दिन जथलपुक से वापस दार्चेन लौटा जाता है। इसके अतिरिक्त इनर कोरा भी होती है जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी और अत्यंत कठिन मानी जाती है। इसे केवल अनुभवी साधक और भिक्षु ही करते हैं। परिक्रमा को कर्म शुद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग माना जाता है। तिब्बती साधक दंडवत परिक्रमा भी करते हैं जिसमें हर कदम पर पूर्ण प्रणाम किया जाता है। मानसरोवर झील की यात्रा भी इस तीर्थ का अभिन्न हिस्सा है। श्रद्धालु वहां स्नान और ध्यान करते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर का जल आत्म शुद्धि का प्रतीक है। इसके पास स्थित राक्षस ताल जिसका जल खारा है, पौराणिक कथाओं से अगर हम देखें तो ये रावण से जुड़ा हुआ है। ये दोनों झीलें मानो प्रकृति में संतुलन का प्रतीक हों, एक मधुर और दूसरी कठोर। भू राजनीतिक दृष्टि से कैलाश का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये तिब्बत में स्थित है जो कि चीन के नियंत्रण में है। भारतीय श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए चीन का वीजा और विशेष परमिट लेना पड़ता है। भारत सरकार लिपुलेख और नाथुला मार्ग से आधिकारिक यात्राएं आयोजित करती है जबकि नेपाल मार्ग भी लोकप्रिय है। भारत और चीन के संबंधों में तनाव या सुधार का सीधा असर इस यात्रा पर पड़ता है और इस प्रकार कैलाश केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं बल्कि कूटनीतिक संवेदनशील क्षेत्र भी है। अंत में प्रश्न ये नहीं है कि कैलाश पर चढ़ा जा सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हर शिखर को जीतना आवश्यक है। आधुनिक मानव ने पर्वतों को विजय के प्रतीक में बदल दिया है, लेकिन कैलाश एक अलग संदेश देता है। यहाँ विजय से अधिक विनम्रता का महत्व है। विज्ञान इसकी संरचना को प्राकृतिक मानता है और आस्था इसे दिव्य मानती है। दोनों दृष्टिकोण अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। शायद कैलाश का रहस्य इसी संतुलन में है और जहाँ तर्क और विश्वास साथ साथ चलते हैं। कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि कुछ स्थान केवल भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव के लिए होते हैं। ये केवल एक पर्वत नहीं है बल्कि सभ्यताओं, नदियों, आस्थाओं और प्रश्नों का संगम है और शायद इसी कारण ये आज भी अनछुआ है, क्योंकि कुछ ऊंचाइयां जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। हर हर महादेव।